अपने खबरों के जरिए अक्सर हम आपको फल की खेती, फूल की खेती और सब्जी की खेती भी दिखाते हैं कि लोग पारंपरिक जो खेती था धान गेहूं, उसका पैदावार यहाँ नहीं हो पाता है क्योंकि सिंचाई की सुविधा माकूल नहीं है। धान गेहूं का पैदावार मारा जाता है। लोग सब्जी की खेती के लोग की ओर मुड़ चुके हैं। फल की खेती भी करते हैं, फूल की खेती भी करते हैं, उसमें लोगों को फायदा हो रहा है। लेकिन अभी तक हमें भी मौका नहीं मिला था कि हम ऐसी खेती आपको दिखा सकें। हम आज आपको दिखाएंगे कि रोड़ी की खेती। निश्चित रूप से आप आश्चर्य करेंगे क्योंकि पलामू गढ़वा में कहीं नहीं रोड़ी की खेती सामने अभी तक नहीं आया है, नहीं किसी ने देख पाया है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि रोड़ी की खेती कहीं दूर नहीं बल्कि अपने गढ़वा जिला में ही हो रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यह रोड़ी का पेड़ है जिसमें रोड़ी का फला हुआ है। इसको लोग इसमें से निकाल करके वह रोड़ी का टीका बन जाता है और लोग टीका को सीधे रूप में लगाते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की बात नहीं है, केवल यह पेड़ है, पेड़ में यह फला हुआ है। फल भी आप देख रहे हैं सामने। इसको निकाल करके हाथ पर ले करके और सीधे टीका के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह खेती पहली बार हमें भी देखने को मिल रही है, इसलिए हम आपके सामने लेकर आए हैं कि अपने गढ़वा ज़िले में कहीं दूर नहीं, एक लोटो गांव में हो रहा है। यहीं पर खेती की गई है और हमारे साथ जो इसकी खेती किए हैं नंदलाल धर दुबे जी हमारे साथ खुद मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे। लोग फल की खेती करते हैं, फूल की खेती करते हैं, सब्जी भी उगाते हैं लोग, लेकिन रोड़ी की खेती, ये खेती करने के बारे में आपने कैसे सोचा? रोड़ी का खेती हमने इसलिए किया कि हर पूजा पाठ में इसकी आवश्यकता पड़ती है। बाज़ार से हमको डुप्लीकेट मिलता है और बिल्कुल ही प्राकृतिक का देन है, बिल्कुल शुद्ध और निर्मित है, जो कि पूजा में इसका अक्सरहा महत्व बहुत ज़्यादा रहता है। और वैसे भी पूजा पाठ स्नान करने के दिन प्रतिदिन हमारे घर के पूरे परिवार पूजा करके इसका रोड़ी लगाते ही हैं। आप जो ये ललाट में लगाए हैं, आप ललाट में जो टीका लगा हुआ है, इसी का है? इसी का है। अभी जो हाथ में हमने लगा करके पूजा करने के बाद इसको लगाए हैं और प्रतिदिन ये मेरा, ये तो यहाँ पलामू गढ़वा में कहीं देखने को नहीं मिला है। तो ये आखिर आप कहाँ से लाए? इसको हम उत्तर प्रदेश से लाए। वहाँ पर देखे और उसका दाना लिए और पौधा रोपण किए और पौधा से उगाए हैं। कैसे इसको, मतलब किस रूप में इस्तेमाल होता है? फलता है, उसको किस तरह लगाया जाता है? पौधा को लगा दिया जाता है, सिंचित किया जाता है। पौधा तैयार होने के बाद ये फल देना शुरू कर देता है। अब प्रचुर मात्रा में अगर एक गाछ भी लोग लगावे तो बहुत इसका विकास भी होता है जल्दी। इसके लिए आप लोगों को प्रेरित भी करते होंगे, बताते होंगे कि और फल इस सब की खेती करने के साथ साथ इसकी भी खेती करें। हाँ, फूल सनातन खेती, इसको सनातन खेती कहा जाएगा। और हर पूजा पाठ में इसकी महत्व पड़ती है, जो कि बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। हमने वहाँ देखा तो वहाँ से हम आकर के इसको सिंचित करके पौधा बढ़ाए और लोगों को लोग आते हैं, देखते हैं, लेकर जाते भी हैं। हवन पूजा पाठ में इसकी आवश्यकता भी पड़ती है। यह बिल्कुल शुद्ध है। अब सही बात आपने सुना, नंदलाल धर दुबे जी ने कहा कि बिल्कुल शुद्ध है। यहाँ तो मिलने की बात भी नहीं है। पलामू गढ़वा में चाहे कहीं भी यह मिला नहीं। यूपी से इनके द्वारा लाया गया और यह झारखंड के गढ़वा ज़िले में फल फूल रहा है। इसकी खेती बढ़ रही है। इनका कहना है कि हम और लोगों को प्रेरित करते हैं ताकि और लोग इससे जुड़ें, इसकी खेती करें। साथ ही इनका कहना है कि सनातन खेती, इन्होंने इस खेती को सनातन खेती नाम दिया है क्योंकि बाज़ार में जो रोड़ी मिलता है, जो टीका लगाने को मिलता है, वह डुप्लीकेट रहता है। यह शुद्ध है, सही है, इसलिए इसकी खेती करके आप भी इस्तेमाल करें और लोगों को भी इसके उपयोग करने की सलाह दें। तो आप आज निश्चित रूप से जान गए कि अपने गढ़वा जिले में रोड़ी की खेती भी शुरू हो गई है। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा। आपके शहर गढ़वा में साहिस फर्नीचर का शानदार कलेक्शन, ब्रांडेड फर्नीचर, नीलकमल, बेरीताज, सुप्रीम, डूरियन, टाटा स्टील, संगम, गोदरेज, फैंसी सोफा, दीवान, वार्डरोब, ड्रेसिंग, डाइनिंग टेबल, टी टेबल, सागवान दीवान, ऑफिस टेबल, चेयर, काउच, सोफा, कम बेड, हाइड्रोलिक बेड एवं होम डेकोरेशन से
जुड़ा हुआ सारा सामान साहिस फर्नीचर में उपलब्ध है। तो देर ना करें, हमारा पता नोट करें, कचहरी रोड गढ़वा, HK पेट्रोल पंप के आगे, साहिस फर्नीचर, प्रोप्राइटर मोहम्मद शमशाद खान। संपर्क करें, हमारा मोबाइल नंबर है 6206455368। दूसरा नंबर है 8210904136। आपका आगमन हमारा सौभाग्य।